फ्रेंड्स, बहुत दिनों से एक हमारे सब्सक्राइबर हैं जिन्होंने एक ड्राइवर बनाने को हमको बोला था कि सर एक हमको ड्राइवर बना करके दीजिए जिससे कि हम सिंगल डोर डबल डोर के इन्वर्टर फ्रिज में लगने वाले कंप्रेसर को चला सकें और जो एसी में यूवीडब्ल्यू मोटर आता है उसको भी हम चला सकें। तो उस तरीके के ड्राइवर को हम अब बना चुके हैं और ये जो है कि पर्सनली हमने उनके लिए ही बनाया है, एक ही पीस हमने बनाया है और ये जो है कि हम पार्सल भी लगाएंगे उनके लिए। और उससे पहले हम आप लोगों को बताना चाहेंगे कि इसको कैसे आप ऑपरेट करेंगे। यदि आपको यह चाहिए तो आप भी ऑर्डर करके ये बनवा सकते हैं। हम जो है कि पहले से बना करके नहीं रखे हैं, जब किसी का ऑर्डर आएगा तभी हम इसको बनाएंगे और आपको सेल करेंगे, यानी कि आपके लिए हम पार्सल करेंगे। इसके अलावा आपको पता है कि हम अपने यहाँ डीसीपीजी मोटर का टेस्टर जो है कि बनाते हैं और सेल भी करते हैं। यदि आपको वो चाहिए, यानी 5 तार वाले मोटर का ड्राइवर चाहिए, तो वो आपको मिल जाएगा। वो हमारे पास जो है कि स्टॉक में पहले से ही बन करके रखा रहता है। और ये चीज़ जो है कि हम अभी पहली बार बनाए हैं, लेकिन बहुत बढ़िया इसका रिजल्ट है। अभी हम इसको टेस्ट करके आप लोगों को दिखाएंगे कि इससे जो है कि आप क्या क्या चीजें चला सकते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर आप पीछे की तरफ देखेंगे तो ये यूवीडब्ल्यू का पोर्ट है और बाकी ये मेन लीड है और सामने से जो है कि दो ये आपको स्विच दिख रहे हैं, एक पोटेंशियोमीटर दिख रहा है और एक ऑन ऑफ स्विच दिख रहा है। इसको जो है कि हम अभी आप लोगों को पास से करके सब कुछ दिखाएंगे और इसके द्वारा हम मोटर को भी चला करके दिखाएंगे। तो चलिए हम इसको पास से करके सब कुछ देख लेते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले तो हम इसके जो भी बटन वगैरह है या स्विच वगैरह है या फिर यहाँ पर आप इंडिकेटर वगैरह देख रहे हैं तो इनके बारे में सबसे पहले समझ लेते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे तो एक नॉब बना हुआ है। नॉब को ब्लैक लाइन के अंदर ही रखें। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक छोटा सा हमने ब्लैक लाइन बनाया हुआ है और इस पर एक निशान बनाया है। तो इस नॉब को इस ब्लैक लाइन के अंदर ही रखना है। इसमें यह है कि यहाँ से मात्र 2 या 3 वोल्ट जो है कि अपने जो भी ड्राइवर इसके अंदर लगा हुआ है उसको चलने के लिए चाहिए। तो वो 2-3 वोल्ट का सप्लाई जो है कि हम इसी के और इसके बीच में ही रखेंगे। यदि इससे आगे रखते हैं तो वोल्टेज वहां का बढ़ जाता है जिससे कि ड्राइवर काम नहीं करेगा और इधर जो है कि नीचे की तरफ आ जाएगा तो वोल्टेज वहां का घट जाएगा, तब भी ये ड्राइवर काम नहीं करेगा। 2 से 3 वोल्ट के आसपास जो है कि हमारे अंदर जो ड्राइवर लगा हुआ है इसके अंदर, तो उसको चालू करने के लिए चाहिए। अब यहां पर आप देखेंगे तो इसको हम यहां पर ऑफ भी कर सकते हैं। यहां पर जो शून्य बना हुआ है यहां से हम इसको ऑफ कर सकते हैं। ऑफ कर देंगे तो ये बिल्कुल भी काम नहीं करेगा और इसको जो है कि इसके बीच में रखेंगे तभी ये काम करेगा। इसके अलावा आप यहां पर देखेंगे 2 छोटे इंडिकेटर लगे हुए हैं, एक पावर इंडिकेटर है और एक फीडबैक इंडिकेटर है। फीडबैक इंडिकेटर का मतलब जब अपना मोटर चलेगा तब ये फीडबैक देगा कि चल रहा है कि नहीं चल रहा है, या फिर मोटर में किसी प्रकार का गड़बड़ आ जाता है यानी खराबी आ जाएगा तो यही जो है फीडबैक वाला इंडिकेटर ही आपको कुछ एरर करके बताएगा, यानी कि 2 बार 3 बार ऐसे ब्लिंक करके आपको संकेत करेगा कि मोटर आपका खराब है। या फिर ये खुद ड्राइवर में भी कोई कमी आएगी तो यहाँ पर फीडबैक वाला इंडिकेटर जो है कि अपना ब्लिंक करके बता देगा। ये कितने बार ब्लिंक करेगा तो क्या मतलब प्रॉब्लम हो सकती है, इसके विषय में हमने इसके पीछे लिख रखा है। इसके विषय में भी आप लोगों को बताएंगे कि ये जो फीडबैक वाला एलईडी है यदि एक बार ब्लिंक करता है, 2 बार ब्लिंक करेगा तो क्या क्या समस्याएं आएंगी। उसके बाद यहां पर हमने एक स्विच लगाया हुआ है जो कि ऑन ऑफ स्विच है, मेन स्विच है। यहां पर जैसे आप इसको नीचे की तरफ रखे हैं, टॉगल टाइप का ये स्विच है, नीचे रखेंगे तो ये ऑन है, ऊपर कर देते हैं तो ये स्विच ऑफ हो जाता है, यानी कि पूरा यूनिट ऑफ हो जाता है। ये ऑन करना हो या ऑफ करना हो, यदि आप इसको ऑन करना चाहते हैं तो ये चीज जो है कि इसके बीच में ही रखिएगा, तभी जो है कि मोटर चल पाएगा, यानी ये जो लाइन है उसी के बीच में आपको इसे रखना है। यदि हम पीछे की तरफ देखें तो आप देखेंगे कि यहां पर आप मेन लीड का एक जो है कि आपको ऑप्शन मिल जाएगा। ये मेन लीड है, यहीं से जो है कि एसी सप्लाई इस डिवाइस के अंदर जाएगा, यानी ड्राइवर के भीतर जाएगा। और इधर के तरफ जो है कि एक फीमेल सॉकेट लगा हुआ है जहां से आप यूवीडब्ल्यू जो सप्लाई है आउटपुट कर सकते हैं। इसके भीतर आप देखेंगे तो 4 पॉइंट बना हुआ है, लेकिन 4 में से 3 ही काम करता है, एक काम नहीं करता है। तो इससे जो है कि घबराने वाली कोई बात नहीं है। 3 पिन वाला हमको ये फीमेल सॉकेट नहीं मिला था तो 4 पिन वाला हमने लगा दिया, जिसमें से हम 3 पिन का ही उपयोग कर रहे हैं। यहां से हम जो है UVW 3 सप्लाई यहां से निकालेंगे, आउटपुट करेंगे। और इसको आउटपुट का इस्तेमाल करने के लिए यहां पर हमने एक लीड बना रखा है और लीड को हम चाहेंगे तो इससे निकाल भी सकते हैं या फिर लगा भी सकते हैं। यहां पर ये जो लीड है, लीड में 3 कलर के वायर आपको देखने को मिलेंगे। यहां पर कौन से कलर में कौन सी सप्लाई आएगी यहां पर लिखा हुआ है। ग्रीन वायर में W आएगा, यहां ब्लैक वायर में लिखा गया है कि V आएगा, और इधर जो है कि रेड वायर के बारे में यहां लिखा है कि U आएगा। रेड वायर U है, ब्लैक वायर V है और ये जो है कि W है, ग्रीन वाला वायर। अब यहाँ पर यदि आपको इसके द्वारा मोटर को चलाना है तो इसे हमें लगाना पड़ेगा। जब आप इसमें लगाएंगे तो जबरदस्ती बिल्कुल नहीं करना है। आपको दिखा दें कि इसमें एक लॉक बना हुआ है, ये वाला ग्रिप जो है कि यहाँ पर एक छोटा सा लॉक बना हुआ दिखाई दे रहा है, उसी तरीके का ठीक इसमें भी यहाँ पर ग्रिप बना होगा, ये वाला चीज यहाँ पर ये आप देख रहे हैं। तो इसको जो है उसी निशान के साथ मैच करके हम इसको इसके अंदर इंसर्ट कर देते हैं, यानी लगा देंगे। और इसके ऊपर जो है कि ये चीज दिया हुआ है, इससे आप यहां पर कस सकते हैं। ऐसा नहीं कि ये मेटल का है तो इसमें करंट आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। इसमें कोई करंट वगैरह नहीं आता है, आराम से इसको टच भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब उसके बाद जो है कि ये जो 3 तार है अपने कंप्रेसर के साथ हम इसको कनेक्ट करेंगे और इसको चालू करके आपको दिखाएंगे।
आप देख सकते हैं यहां पर मेरे पास जो है कि एलजी का ये कंप्रेसर है, इधर की तरफ आपको दिखा दें, ये एलजी के सिंगल डोर फ्रिज का ये कंप्रेसर है। ऐसा नहीं कि ये डबल डोर रहेगा तो नहीं चलेगा, डबल डोर भी चलेगा, सिंगल डोर भी चलेगा। एलजी, सैमसंग और गोदरेज वगैरह जो भी आपके इन्वर्टर कंप्रेसर है वो सब जो है कि इस ड्राइवर से चलेंगे। यहाँ पर जो सप्लाई इसको चाहिए वही सप्लाई जो है कि अन्य मोटरों को चाहिए, यानी कंप्रेसरों को चाहिए, उसके लिए सेम सप्लाई यहाँ से निकलता है। अभी हम इसको लगाना चाहें तो सबसे पहले तो आपको इसका यूवीडब्ल्यू यदि याद है तब तो ठीक है, यूवीडब्ल्यू को ध्यान में रखते हुए आप इसको लगाइए। नहीं याद है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, कोई कहीं लगा दीजिए तब भी चल जाएगा। लेकिन यदि सही तरीके से लगाते हैं तो ये सही लोड लेकर के आराम से ये स्टार्ट हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन गलत तरीके से भी लगाएंगे, यानी कि यू का वी में, वी का डब्ल्यू में, इस तरीके से भी लगाएंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं आएगा। अब देखिए ये जो है चिमटी है, यहां पर छोटा छोटा हमने चिमटी बना रखा है और इसी चिमटी को हम यहां पर पिन में कोई कहीं पर हम लगा देते हैं। जरूरी नहीं है कि यू वी डब्ल्यू ही हम लगाएं, कोई कहीं पर हमने लगा दिया और ये अपना ड्राइवर है। थोड़ा सा आपको दिखा दें, देखिए यहां से आप देख सकते हैं कि ये जो है कि लीड है और ये लीड जो है कि यहां पर अपने मोटर के साथ लगी हुई है और इस लीड को हम थोड़ा सा इस ड्राइवर को इस तरीके से कर लेते हैं। फ्रेंड्स यहां पर आप देख सकते हैं कि ये तीनों जो तार है यूवीडब्ल्यू के अपने इस कंप्रेसर मोटर के तीनों पिन से लगा दिए गए हैं। ये आप अपना लीड देख सकते हैं, ये जो लीड है इधर की तरफ ये लग गया है। अब हम इस मेन लीड को यानी कि इस वाले तार को इधर की तरफ हम लगाएंगे और लगाने से पहले हम यह देख लेंगे कि इधर की तरफ ये ब्लैक वाले लाइन के अंदर ही रहेगा और उसके बाद हम इसको ऑफ पर रखेंगे, यानी ऊपर की तरफ कर देंगे तो ये ऑफ रहेगा। उसके बाद हम इधर की तरफ इसको लगा देते हैं। देखिए इधर जो है कि हमने लीड लगा दिया, ये लीड है, ये आ गया इसके अंदर ड्राइवर के अंदर और ड्राइवर से हमने उधर की तरफ जोड़ दिया है। अब हम इसको ऑन करेंगे। ऑन करते ही आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा कि जो पावर इंडिकेटर है वो जल जाएगा और ये ब्लिंक करके ऑफ होगा, फिर जो है कि ऑन होगा, तब जाकर के मोटर अपना स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ से हम इसको पहले ऑन करते हैं। देखिए ऑन हो गया, ये ब्लिंक होके ऑफ हो गया, फिर ये चालू हुआ। अपना ये जो कंप्रेसर है ये चालू हो गया है, यहाँ से ये हवा दे रहा है। यदि इधर की तरफ आप ध्यान से सुने तो ये हवा आ रहा है और ये अपना सक्शन लाइन है। ये सक्शन लाइन जो है कि हवा को खींच रहा है, यानी कि अपना ये कंप्रेसर स्टार्ट हो चुका है। उसी तरीके से हम कंप्रेसर के अलावा ये एक तरीके का मोटर है यूवीडब्ल्यू मोटर, तो यूवीडब्ल्यू मोटर को भी हम यहाँ पर स्टार्ट करेंगे और स्टार्ट करके देखेंगे कि ये भी क्या चल रहा है या नहीं चल रहा है। अभी फिलहाल आप इसको देख सकते हैं कि ये चल रहा है। उसके बाद जो है कि हम यूवीडब्ल्यू मोटर को भी इसके द्वारा स्टार्ट करके देखेंगे। फ्रेंड्स यदि आपको लग रहा है कि चल रहा होगा या नहीं तो आपको माइक से जो है कि उसका आवाज सुनाते हैं। और इधर की तरफ आप देख सकते हैं तो ये तो हो गया अपना कंप्रेसर चल रहा है। उसके बाद हम इस मोटर को भी चला करके देख लेते हैं कि क्या वो भी चल रहा है या नहीं चलेगा। तो इसको हम बंद करते हैं। फिलहाल हमारे पास एक ही कंपनी है, एलजी कंपनी है, तो उसको हम चला करके आपको दिखा दिए। अन्य कंपनियां रहेगी वो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जो सप्लाई इसको चाहिए वो सप्लाई जो है कि यहाँ से ये देता रहता है। अभी हम इसको ऑफ करते हैं। यहाँ से इसको हमने ऑफ कर दिया, पावर जो है कि ऑफ हो गया और यहाँ पर आप देखेंगे तो एक जो है कि कोड आ रहा होगा, यानी ब्लिंकिंग जो है कि एरर दिखा रहा है, यानी कंप्रेसर से जो है कि बंद हो गया। तो कुछ इस तरीके से आता है और ये जब तक जलता रहेगा फिर दोबारा हम उसको तब तक ऑन नहीं करेंगे जब तक ये अपने से ऑफ ना हो जाए। यानी इसको ऑफ करने के बाद ये 2-3 बार ब्लिंक करता है, फिर उसके बाद ऑफ होता है, तब जाकर के हम फिर दोबारा यदि आप इसको चालू करना चाहें, यानी कंप्रेसर को चालू करना चाहें तो वो चलेगा। उसके बाद हम थोड़ा सा इस मोटर को लगा करके दिखाते हैं आपको। हमने इस पिन को कंप्रेसर से निकाल करके यहाँ मोटर पर लगा दिया है। मोटर पर भी आपको यूवीडब्ल्यू यदि ध्यान से देख करके लगाना है तो आप सही तरीके से लगाइए। यदि आप गलत भी लगाते हैं तो भी अपना मोटर चलेगा। लेकिन मोटर में क्या होता है कि यदि आप यूवीडब्ल्यू सेम जैसा इसका यूवीडब्ल्यू है ठीक उसी तरीके से आपने ये यूवीडब्ल्यू लगा दिया तो मोटर को जिस दिशा में चलने के लिए बनाया गया होगा, यहाँ पर आपको एक रोटेशन का ऑप्शन दिख रहा होगा। अभी दिखाते हैं आपको, इसको हम थोड़ा सा क्लियर करते हैं।
देखिए एक ये रोटेशन का ऑप्शन दिखा हुआ है, यानी कि इधर की तरफ तीर का निशान है, यानी कि ये ऐसे चलेगा। एंटी क्लॉकवाइज चलने के लिए मोटर बनाया गया है। यदि आप सही तरीके से इसको जोड़ते हैं, यू का यू में, वी का वी में, डब्ल्यू का डब्ल्यू में, तो ये एंटी क्लॉकवाइज चलेगा। यदि आपने गलत तरीके से जोड़ दिया, कभी मतलब यू का वी हो गया, वी का डब्ल्यू हो गया, इस तरीके से आपने इधर जोड़ दिया, तो ये जो चलेगा वो क्लॉकवाइज चलने लगेगा, यानी चलने की दिशा बस घूम जाएगी, मतलब बदल जाएगी। उसके बाद जो है कि कोई इधर दिक्कत नहीं आएगा। चलिए हम इसको फिर से चालू करते हैं। इसको यहां से हम पावर को ऑन करते हैं। देखिए ये ऑफ हुआ, फिर ऑन होगा। ये अपना जो है कि मोटर चालू हो गया। थोड़ा सा मोटर को आपको दिखाएं, देखिए मोटर घूम रहा है। ये तार भी सेम लगा हुआ है यूवीडब्ल्यू का, इधर की तरफ ये लगा हुआ है, यानी कि अपना ये जो ड्राइवर है इस मोटर को भी चला सकने में सक्षम है और अपने इस कंप्रेसर को भी चलाने में सक्षम है। आसानी से ये इसको भी चला सकता है, उसको भी चला सकता है। चलिए हम कुछ और चीज़ें आपको इसके बारे में बताते हैं। इसका जो एरर कोड है, यानी फीडबैक वाली जो एलईडी है, ये यदि एरर देने लगती है तो हम कैसे एरर को किस तरीके से समझेंगे कि इसका मतलब क्या होगा, तो इसके पीछे हमने वो सारी चीज़ें लिख रखा हुआ है। तो चलिए हम इसको पहले ऑफ कर लेते हैं और उसके बाद जो है कि आगे आपको बताते हैं। तो हमने इसको ऑफ कर दिया। अब देखिए ये थोड़ा सा ऑफ हो गया और उसके बाद जो है कि इधर की तरफ हम चलते हैं। यहां लिखा है इस डिवाइस का एरर कोड, वन टाइम ब्लिंक एंड ऑफ। क्या है कि जो फीडबैक वाली एलईडी है, इसकी पावर की नहीं, फीडबैक वाली एलईडी वन टाइम ब्लिंक करती है और ऑफ हो जाती है, फिर दोबारा ऑन नहीं होती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस डिवाइस का फीडबैक सेक्शन खराब है। फीडबैक सेक्शन यानी कि जो इसके जो ड्राइवर को फीडबैक मिलना चाहिए वो गड़बड़ हो गया है, यानी कि ये जो है कि डिवाइस में ही प्रॉब्लम है, आपके कंप्रेसर में कोई प्रॉब्लम नहीं है या फिर मोटर में कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर फिर से जो है कि दूसरा इसमें एरर कोड लिखा है कि वन टाइम ब्लिंक, यानी कि लगातार एक बार बंद होगा फिर चालू होगा, फिर बंद होगा फिर चालू होगा, यानी कि जो एलईडी होगी इसकी फीडबैक वाली वो वन टाइम बार बार ब्लिंक करेगी। तो इसका मतलब है कि इस डिवाइस का आईपीएम खराब है, यानी कि मेन जो आईपीएम होता है वो उसका खराब हो चुका है। टू टाइम यदि ब्लिंक करती है तो उसका आईपीएम खराब है, मतलब ये डिवाइस ही खराब रहेगा। यदि थ्री टाइम ब्लिंक करता है तो आपका कंप्रेसर या फिर मोटर जो भी आप इससे चला रहे होंगे वो खराब माना जाएगा। और यदि 4 टाइम ब्लिंक करता है तब भी आपका कंप्रेसर या फिर मोटर खराब माना जाएगा। 5 टाइम ब्लिंक करता है तो डिवाइस का प्रोग्राम आईसी खराब होगा। यानी कि यदि आपका इसमें से 3 टाइम या फिर 4 टाइम ब्लिंकिंग आता है तो समझ लीजिएगा कि इससे आप जो मोटर चला रहे हैं उस मोटर में प्रॉब्लम होगा, या फिर इन दोनों के अलावा, यानी कि 3 टाइम या 4 टाइम के अलावा कोई भी इसका एरर आता है तो वो इस डिवाइस के अंदर का प्रॉब्लम है, आपके मोटर के अंदर का प्रॉब्लम नहीं है। तो उम्मीद है कि आपको ये सब कुछ समझ में आ गया होगा। तो फ्रेंड्स, हमें उम्मीद है कि यदि आपने इस वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट तक देख लिया होगा तो हमारी यह वीडियो आपको समझ में आई होगी और आपको यह पता चल पाया होगा कि इस ड्राइवर को किस तरीके से इस्तेमाल करना है। यदि आपके काम का यह है तो जरूर आप वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिएगा, या फिर आपको ये नंबर दिख रहा है व्हाट्सअप नंबर, यहाँ पर आप जो है कि व्हाट्सअप करके इस ड्राइवर के बारे में पूछ सकते हैं और इसके विषय में और जानकारी ले सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।